Yeah, let's go. मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी YouTube के ऊपर, किसी ने कोई वीडियो बनाई नहीं है, मेरे को मिली नहीं है, पता नहीं। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर वीडियो बना लेनी चाहिए और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि DCSI होता क्या है बेसिकली, और इसका मेन पर्पस है क्या, इसको क्यों ज़रूरत है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। देखो जी, अगर आपने यहाँ पर कोई काम करना है, कुछ जॉब्स में DCSI मांगते हैं, तो ये क्यों करवाया जाता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। देखो भाई, अगर आपने इसको करवा लेते हैं, इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि अगर आप किसी बच्चों के साथ, जो आपकी जॉब है बच्चों के रिलेटेड है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसके अंदर होता क्या है, आपकी हिस्ट्री चेक होती है, पिछले 10 साल आप कहाँ पर रहे हैं, और सारा एड्रेस भरोगे, कितनी फीस है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइस, 2 तरीके के साथ वेरिफिकेशन कर सकते हैं आप इसकी। पहली वेरिफिकेशन ऑनलाइन, और उसके अंदर मैंने देखा था कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट अभी तक मेरे पास नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप फिजिकली कर सकते हैं। फिजिकली में क्या होता है कि आपको 100 पॉइंट ID करवानी होती है। 100 पॉइंट ID होता क्या है, बेसिकली हर एक आइडेंटिटी के ना यहाँ पर पॉइंट होते हैं। जैसे आपके पासपोर्ट के 70 पॉइंट्स होंगे, और मेडिकेयर, ऐसे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा आगे जाके कौन कौन से। तो उसी तरह मेरे पास नहीं था ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, मैंने ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकता था, तो मैंने कॉन्टैक्ट अस में जाकर उनको फ़ोन किया, कंपनी वालों को, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप फिजिकली करो। तो इसीलिए मैं अपना इंटरनेशनल पासपोर्ट लेकर जा रहा हूँ पुलिस थाने। अभी हम चलते हैं। डॉक्यूमेंट को पहले मैंने फ़ोटो स्टेट करवाना है। ऑफिस वर्क से मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट की दूरी है। इसमें ये वो झंझट है यार कि छोटा सा काम करवाने के लिए आपको ऑफिस वर्क जाना पड़ेगा, पर इसके बिना सरना भी नहीं है, पंगा भी ये है। I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm. तो पीछे मेरे है ऑफिस वर्क्स, यहाँ पर हम प्रिंट आउट निकालेंगे। 10 सेकंड का प्रिंट आउट निकलेगा, फिर उसके बाद जाएंगे पुलिस थाने। चलते हैं आगे। 3 मिनट की दूरी के ऊपर है जी पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन। Drawn to, turn up to the max, get it faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work. कितना शानदार इलाका है ये, चेक करो यार, वेरी नाइस। hard, yeah, harder than the rest. Some people. बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव। मैं अंदर गया, एक्चुअली फ़ोटो स्टेट वाले ने गलती कर दी, मेरे नाम में ना आधा प्रिंट कर दिया, मैंने वहाँ पर देखा नहीं, तो मैंने उनको कहा सर आप इसको फ़ोटो स्टेट कर सकते हैं। उन्होंने खुद कह दिया कि मैं आपको एक और कॉपी ला कर देता हूँ। वेरी कोऑपरेटिव। अंदर सिर्फ 5 मिनट लगे, ओनली 5 मिनट्स। तो अगर आपने कोई वेरिफिकेशन करवानी हो ना, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता। एक और बात मैंने पूछ ली उनसे, अगर कि बाय चांस जो 489 वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं और उनको प्रूफ चाहिए रहने का, एड्रेस प्रूफ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 15-20 दिन अपने रिलेटिव के घर के अंदर रहे हैं, उनको आपने पैसे नहीं दिए हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप उनसे, पुलिस ऑफिसर वालों से ले सकते हैं डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन, जिसके अंदर आपको और आपके रिलेटिव को, दोनों को अलग अलग को साइन करने पड़ेंगे और लिखना पड़ेगा कि अभी मैं प्रेजेंटली यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं इस बंदे को रख रहा था। ठीक है, दोनों की तरफ से, अरे क्या है यार, तू पढ़ रही है, दोनों की तरफ से आपकी डिक्लेरेशन हो सकती है। तो मतलब एक और आपको बेनिफिट हो गया कि अगर आपने एड्रेस प्रूफ का लेना है ना, प्रूफ अपना, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम घर पे पहुंच गए हैं, तो आप वीडियो देखो, कैसा लगा आपको वो बताना। गूगल के ऊपर सर्च करो अप्लाई फॉर DCSI स्क्रीनिंग, जो फर्स्ट लिंक होगा उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन खुलेगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंफर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन। प्रपोज्ड डेट के अंदर आपने वो डेट डालनी है कि जिस महीने से आप काम शुरू करना चाहते हैं अप्रॉक्सीमेटली। रोल डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आप लिखेंगे किस पर्पस के लिए आपने इसको शुरू करना है। और नेक्स्ट आ गया एज्ड केयर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लेना। वर्किंग विद, जितने सेलेक्ट करोगे उतने पैसे भी ज़्यादा बनते जाएंगे। एप्लीकेंट टाइप, जो आपकी मर्जी है वो सिलेक्ट कर लेना, फिर क्लिक कर देना है स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर। फिर एक मैसेज आ जाएगा कि आपको एक लिंक सेंड किया है आपकी ईमेल के ऊपर। जब आप उसको ओपन करेंगे उसके अंदर आपका लॉगिन डिटेल्स होगी। अब आप नेक्स्ट विंडो देखिए, उसके अंदर आप अपना पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेट कर लिया था, बहुत इजी प्रोसेस है। देन आफ्टर नेक्स्ट विंडो जो ओपन होगी, इसको सेट करने के बाद
कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं पासवर्ड रिक्वायरमेंट की, उसको आप जब क्लिक करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वो मांग रहा है आपसे कि आप लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना यूज़र नेम पासवर्ड भर सकते हैं। जो यूज़र नेम होगा वो आपको जब ईमेल आई होगी उसके अंदर दिया होगा, और जो आपने पासवर्ड सेट किया है उसको आपने लगा देना है। जैसे कि मेरी ईमेल में मेरा यूज़र नेम ये था, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और सीधा उसमें डाल दिया। और अगर बाय चांस अगर आपकी कोई एप्लीकेशन ख़राब हो जाती है, आपको नया अकाउंट दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने आ गई है। देन आफ्टर स्टेटस के नीचे क्या लिखा हुआ है वो आप चेक करिए। स्टार्टेड के ऊपर आपने जब क्लिक किया तो नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप भर देना जो आपने भरा होगा। देन आफ्टर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, या जो उसकी कमांड होगी वो आपने फॉलो करते जाना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। नेक्स्ट विंडो में आपसे वो मांगेगा आपकी डिटेल्स, सिंपल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपका सिंगल नेम है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका कास्ट भी है, पीछे लास्ट नेम भी है और फर्स्ट नेम भी है, तब आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। मैंने आपको पीछे बताया था वीडियो में कि यहाँ पर आपको 10 साल का अपना एड्रेस बताना होगा कि आप कहाँ-कहाँ पर रहे हैं पिछले 10 साल का। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उसका भर दीजिए, फिर आपके इंडिया का या किसी भी होम कंट्री का भर सकते हैं, और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो मैंने सारी डिटेल भर दी थी, और नेक्स्ट विंडो जो ओपन होती है वो एम्प्लॉयमेंट की आती है कि आप किस पर्पस के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया उबर ड्राइवर और कोई भी जॉब के लिए। आप इसको आराम से चेक कर लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट बटन आपने क्लिक कर देना है। जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी वो आपकी आंखों के सामने है। इसके अंदर आपकी सारी डिक्लेरेशन होगी, सारी इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। क्राइम ना किया हो, ये सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है। मैंने तो सभी में नो भरा था एज़ पर माय रिक्वायरमेंट, जो मेरी सारी हिस्ट्री थी। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। सभी मैंने तो नो भरा है, आप लेकिन बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपने सिंपल काम करना है, इसके ऊपर आपने नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है, और अगली विंडो जो ओपन होगी वो हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए इसके बाद, और नेक्स्ट विंडो जो ओपन हो रही है वो भी आपकी आंखों के सामने है, और इसके अंदर हम मांग रहे हैं कंसेंट कि जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं है। आपको यहाँ पर यस करना होगा। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। बहुत ही सिंपल है, घर पे बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो। जो आपने डिटेल भरी है वो सारी आ जाएगी। मैंने थोड़ा-सा हाइड किया हुआ है, यहाँ पर मेरी पर्सनल डिटेल्स थी, इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसको हाइड कर दिया है। जब आप इसको कंप्लीट कर लेना है, अच्छे से आपने चेक कर लेना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जो अगली विंडो खुलेगी उसको अब हम चेक करते हैं। बहुत ही ईज़ी वे है, घर के ऊपर चेक करो, और यहाँ पर आप चेक करिए क्या लिखा हुआ है 100 पॉइंट आईडी, जिसकी मैंने आपको बात की थी कि अगर आपने 100 पॉइंट आईडी है आपके पास तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और 100 पॉइंट आईडी के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ सकते हैं। ये देखिए 70 पॉइंट लिखा हुआ है, ये सारे जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल पासपोर्ट भी है, वो मेरे पास है, वो मैं लगा दूंगा, ठीक है। और कैटेगरी बी में भी आप देख लीजिए, मेरे पास करंट ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मेरे यहाँ पर ही बन गए थे 40 पॉइंट्स, ठीक है। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ वर्थ 40 पॉइंट्स, ईच एडिशनल डॉक्यूमेंट 25 पॉइंट्स हो जाते हैं। जितने ज़्यादा लगा सकते हैं उतने ज़्यादा लगाइए, आपके पॉइंट मिनिमम 100 चाहिए। तो मैंने तो सिर्फ अपना इंटरनेशनल पासपोर्ट लगाया था प्लस ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था। अगर आपने और कुछ लगाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दूसरी विंडो के ऊपर जहाँ पर हम ये अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी मैंने ओपन किया, तो अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दूसरी वाली ऑप्शन चूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। और नीचे दिए गए सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना, और उन्होंने बताया गया है कि अगर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्ट करवाने हैं, वो दिए गए नीचे ये लिंक भी दिया गया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके पता कर सकते हैं कि आप कहाँ से इसको अटेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पुलिस ऑफिस से करवाया था, ये सारे हैं, ध्यान से इसको देख लेना। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपके घर से बहुत नज़दीक है वहाँ पर जा सकते हैं। मेरे घर के पास पुलिस स्टेशन था तो मैंने वहाँ पर जाकर करवा लिया था। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादातर लोग जेपी के पास जाते हैं, जस्टिस ऑफ द पीस, वो आपको ईजिली मिल जाते हैं, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। वेरी ईजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम दोबारा ऊपर चलते हैं उसी विंडो के पास, ताकि आपको आगे का प्रोसेस बता सकूं। मैंने क्या किया, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जो अगली पेमेंट वाली ऑप्शन आएगी अगली विंडो के ऊपर, जब आप इसको क्लिक करेंगे
तो ये देखिए आपकी आंखों के सामने जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपने ऑनलाइन करवाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन मेरे पास एक ही था ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस, वो सिर्फ 40 पॉइंट था, इसलिए मेरे पॉइंट नहीं बने। तो मैंने उनको कॉल किया और कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि आप दूसरे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और बाद में पेमेंट कर दीजिए। जब आप पेमेंट कर देंगे तब आपके उसमें लिंक आएगा। ये देखिए पेमेंट की डिटेल आ चुकी हुई है और इतने पैसे बने हैं। मैंने 2 का अप्लाई किया था, एक तो चाइल्ड वाले का अप्लाई किया था और दूसरा जनरल वाला अप्लाई किया था, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं पैसे उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद क्या आएगा, आपको लिंक आएगा याहू में और आपने उसके अंदर सारी डिटेल लिखी होगी और उसमें क्या लिखा हुआ था मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ईमेल और डॉक्यूमेंट जो अटेस्टेड है वो आपको मेल देंगे, वहाँ पर आपने सेंड करने हैं, ठीक है। जब आप उसको सेंड कर देंगे फिर उनका मैसेज आएगा और अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, अभी तक तो मैंने यही किया है, तो आगे के स्टेप आगे फॉलो करते रहना आप भी। कैसा लगा आपको सारी वीडियो देखकर? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही मस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।